वैसे प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं जो कि 2023 से एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बार रिपीट करता है। और ये जो आप लोग का वीडियो रहेगा ये आप लोग के लिए 2 मार्क्स का जितने भी सवाल होंगे इसमें कवर कराया जाएगा। और इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ जो इसमें पार्ट वाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पार्ट में आप लोग के वीडियो रहेंगे, जिसमें आप लोग का शॉर्ट्स क्वेश्चन जो है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें आप लोग का कवर कराया जाएगा। और इसमें आप लोग को सवाल की संख्या जो रहेगा 50 से अप्रॉक्स 60 सवाल रहेंगे। और इसी में से जो बोर्ड एग्ज़ाम में 20 गो ऑप्शन आता है जो आंसर देने का जो आता है, इसमें से जो है 20 गो जो आपका सवाल जो है 20 जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें से 10 सवाल का आंसर देना है। तो इसी में से 10 सवाल रहेंगे। ये कन्फर्म बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गेसिंग करने के बाद ये सवाल एक जगह हम लोग लिख करके लाए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है रिपीटेड करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। तो फिलहाल जानकारी के लिए बता दें ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक ये आप लोग का वीडियो रहेगा, जिसमें अप्रॉक्स वीडियो का ड्यूरेशन 10 से लेकर के 15 मिनट तक रहेगा, जिसमें आप लोग के 20 मार्क्स कन्फर्म बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स जो है कन्फर्म इसमें टकरेगा ही टकरेगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं प्रश्न की ओर, किस प्रकार के रिपीटेड जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आपका जो है फर्स्ट सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका फर्स्ट सवाल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है और इसको आप लोग को याद कर जाना है। बहुत कुछ नहीं है, बहुत इजी है, समझा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि मान लिया जाए ये कोई धातु है और ये धातु है, धातु के सतह पर कोई निश्चित आवृत्ति वाला लाइट जो है, प्रकाश की लाइट जो पड़ती है धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति वाला एनर्जी वाला लाइट जब पड़ती है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये इस एनर्जी को अवशोषित कर लेता है और एनर्जी को अवशोषित कर करके इसके सतह से बाहर निकल जाती है, ऐसा निकल जाती है। तो यही घटना जो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज के रूप में। इसका लैंग्वेज क्या है? इसका लैंग्वेज है कि जब कोई निश्चित आवृत्ति वाली किरण यानी प्रकाश किरण किसी धातु से टकराती है तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या होती है? बाहर निकल जाती है, धातु की सतह से बाहर निकल जाती है। तो इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका जो सवाल है, संवहन वेग। आपका सवाल क्या है? संवहन वेग क्या है? जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। संवहन वेग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइएगा। संवहन वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट। अपवहन वेग से अब क्या समझते हैं? अपवहन वेग से अब क्या समझते हैं? यही है संवहन वेग, अपवहन वेग बहुत अर्थ है। इसमें क्या होता है? जब किसी चालक की सीरीज से बैटरी को जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक बल का अनुभव करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक औसत वेग प्राप्त होता है। इसी वेग को हम संवहन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि कोई चालक है और ये चालक है तो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं और जैसे ही कोई बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स का अनुभव होता है और यही फोर्स का अनुभव जो होता है सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर के सभी इलेक्ट्रॉन का एक वेग प्राप्त होता है, औसत वेग प्राप्त होता है। इसी औसत वेग को हम अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और संवहन वेग दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका जो सवाल है, ये सवाल है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या है? इसके 2 गुणों को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या है? इनके 2 गुणों को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी है। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो किसी भी बिंदु के लंब खींचने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आपका होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। अगेन इसका फिगर बना देना है। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ का गुण लिख देना है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ पहला गुण है कि 2 क्षेत्र रेखाएँ आपस में कभी नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ 2 आपस में कभी नहीं काटेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ धनात्मक बॉडी से निकलती है और अनंत से अनंत की ओर जाती है और फिर ऋणात्मक बॉडी में किसी सतह
पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की घनत्व को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पास पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा, जितना पास पास ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा, उतना ही वैल्यू विद्युत क्षेत्र की ज़्यादा होगा, और जितना दूर दूर होगा उसका ही वैल्यू विद्युत क्षेत्र का कम होगा। अगेन देख लीजिए, विद्युत प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर कैसे करती है। विद्युत प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर कैसे करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर लिखना है, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके ताप बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ जाती है। यही आंसर लिख देना है, ठीक है। ये सवाल आएगा, सवाल ऐसा पूछेगा, विद्युत प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर कैसे करती है। इसका आंसर ये लिखना है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता जो होती है ताप की बढ़ने पर प्रतिरोधकता जो होती है बढ़ जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता चालक के ताप की समानुपाती होती है। और ए आर का फार्मूला होता है, रेसिस्टेंस का फार्मूला होगा, हम लोग डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, तो फिलहाल ए लिख देना है। और आर इजकल टू रो इंटू एल वाई ए फार्मूला आप लोग का लिख करके आ जाना है। 2 मार्क्स ये पक्का आ जाएंगे। अगेन हम लोग देख लेते हैं, आगे आप लोग को सवाल है, आगे आप लोग को सवाल जो है, चुंबक के 2 विशिष्ट गुणों को लिखे। चुंबक के 2 विशिष्ट गुणों को लिखे, तो चुंबक के 2 विशिष्ट गुणों को लिखना है, तो इस टाइप के हम आंसर दे सकते हैं। चुंबक के 2 विशिष्ट गुण इस प्रकार है। पहला गुण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे इसी के जैसा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, ये लिख देना है, फिगर बना देना है, नॉट पॉसिबल। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के अंदर चुंबक के अंदर जो है, देख लीजिए, शॉर्ट से दक्षिण से निकलती है, उत्तर की ओर जाती है, और बाहर पूछेगा तो साउथ से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और नॉर्थ की ओर जाती है। अगेन देख लीजिए, बाहर बोलेगा तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ की ओर जाती है। अगेन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश क्या है, आवेश के 2 गुणों को लिखें, बहुत ईजी है। आवेश क्या है, आवेश के 2 गुणों को लिखें। देख सकते हैं, आवेश किसी बॉडी का वह मौलिक गुण है, आवेश किसी वस्तु का या किसी बॉडी का वह मौलिक गुण है जिसके कारण किसी बॉडी में आकर्षण, अट्रैक्शन या विकर्षण या रिपल्सन का गुण उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। और क्यू इक्वल टू होता है एनी होता है, इसको क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। आगे देख लीजिए, आवेश के 2 गुण इस प्रकार है। आवेश क्या ऐसा राशि है, तो अदिश राशि है। आवेश किसी वस्तु में क्वांटमीकरण के रूप में होता है, अर्थात लिख देना है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अच्छा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, आप लोग को पूछता है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को लिखना है, किसी वस्तु में आवेश इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज के रूप में होती है, इसे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और एक क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये आप लोग को लिख देना है। अगेन हम लोग चलते हैं, अगेन आपका है, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, कूलाम के सीमाओं को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम के सीमाओं को लिखें, कूलाम के सीमाओं को लिखें। इसमें क्या है, कूलाम के सीमाओं को लिखना है कि लिमिटेशन ऑफ कूलाम स्लग लिखना है। तो कूलाम की सीमाएं निम्नलिखित है, कूलाम की सीमाएं क्या है, निम्नलिखित है। यह जो है, यह केवल स्थिर बलों के लिए लागू होता है, पहला पॉइंट, यह स्थिर बलों के लिए लागू होता है। दूसरा, यह नियम इकाई आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए लागू होती है, दूसरा पॉइंट, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, आवेश के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों आवेश जो रहेगा उनके बीच की दूरी काफ़ी नहीं होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है, कूलाम बल केंद्रीय बल है, क्योंकि 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है ए बल, ठीक है। तो हम लोग को पूछेगा कूलाम की सीमाओं को लिखने, तो ए पॉइंट, 4 जो पॉइंट लिख देना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देना है। अगेन देखिए, किरचॉफ के नियम को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट, किरचॉफ के नियम को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, किरचॉफ के नियम को लिखें। तो आपका जो है लिखना है, जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ द्वारा प्रतिपादित 2 नियम इस प्रकार है, पहले लिख देना है। अच्छा, किरचॉफ का प्रथम नियम ये लिख देना है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बताया था कि इस नियम के अनुसार आने वाली धारा का मान, किसी संधि पॉइंट पर आने वाली धारा का मान और जाने वाली धारा के मान की क्या होती है, जाने वाली धारा के मान के बराबर होती है। और अर्थात में लिखा गया है, इसकी संधि पर कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होती है। और यहाँ पर लिख देना है, सिग्मा इनकमिंग बराबर सिग्मा आउट गोइंग। अच्छा, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहा गया है, किरचॉफ के यह नियम बंद परिपथ के लिए लागू होती है। इसके तो अनुसार किसी लूप में वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग, किसी लूप में ये जो लूप है वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग जो होती है 0 होती है। सिग्मा भी इक्वल टू 0 ए लिख देना। आप लोग का 2 मार्क्स इसमें जो है लिखने पर ये कन्फर्म आ जाएंगे। किरचॉफ के नियम को लिखे, 2 मार्क्स कन्फर्म, ठीक है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन है प्रतिरोधकता एवं
विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता एवं विमीय चालकता से क्या समझते हैं। देखिए, प्रतिरोधकता का डिफाइन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, उस चालक से बने एकांक मीटर की लंबाई 1 मीटर तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यह क्या कहलाती है, चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। अब प्रतिरोधकता को हम रो से डिनोट करेंगे और रो इक्वल टू इसके अनुसार ही डिफाइन किया गया है। रो इक्वल टू 1 मीटर, इसको मान लिया, इसको 1 मीटर, इसको, तो इस प्रकार से जो प्रतिरोधकता का वैल्यू होता है प्रतिरोध के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। प्रतिरोधकता का मात्रक याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक याद रख लीजिएगा, क्या होता है, सीमेन होता है। अच्छा, अगेन देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसका यदि डिफाइन करने बोले विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुणों को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइएगा। जब कोई तरंग विद्युतीय क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत संचरण होती है, यानी जो ये एक ऐसी तरंग है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत इस संचरण यानी प्रोपेगेट करती है, यानी चलती है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, याद कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई तरंग विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत संचरण होती है तो इस प्रकार के तरंग को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। अब इसको 4 गुण देख लेते हैं, जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, 4 जो गुण है, इसके गुण निम्नलिखित इस प्रकार से है। अच्छा, इसके गुण जो है, इनके गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पहला प्रॉपर्टीज है, इनके गमन करने के लिए, इन तरंगों के गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात या वायु में भी गमन कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, माध्यम के लिए वैद्युत तरंग जो होता है प्रकाश के चाल के बराबर होती है, यानी कह रहा है कि माध्यम के लिए वैद्युत चुम्बकीय तरंग का जो है चाल होती है प्रकाश के चाल से घट जाती है, जो कि न्यू इक्वल टू 1y v इक्वल टू 1y अंडर रूट म्यू नोट इंटू ई है। ये क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, यह तरंगें विद्युतीय और चुम्बकीय क्षेत्र को से प्रभावित नहीं होती है। जो तरंग होता है, यह जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है विद्युतीय क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। चौथा पॉइंट, इन तरंगों के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, सिर्फ इसमें ऊर्जा होती है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसमें कोई आवेश नहीं होती है और इसमें केवल क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका है पृथ्वी के चुंबक तत्व से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया है, पृथ्वी के चुंबक तत्व से आप क्या समझते हैं। तो आपका जो आंसर होगा, पृथ्वी के चुंबक तत्व या चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। इसका उदाहरण जो है, किसी क्षण चुंबक के स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण की ओर ठहरती है, पहला लिख देना है। दूसरा जो है, नमन कोण को परिभाषित कर देना है। नमन कोण क्या है, तो चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष के साथ, याद रख लीजिएगा, चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसको नमन कोण या हम नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के लिए नमक कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होती है, याद रख लीजिएगा 90 डिग्री होती है। अच्छा, दिक्पात का एंगल क्या है, तो चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच बना कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। याद कर रख लीजिएगा कि दिक्पात का कोण जो है चुंबकीय अक्ष, यहाँ पर भी चुंबकीय अक्ष है, यहाँ पे चुंबकीय है, लेकिन ये पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम नमन कोण, लेकिन यह भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं दिक्पात का कोण। तो ये आपका रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले हम क्वेश्चन देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पार्ट 2 या 3 में जो भी है देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप लोगों को सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप